नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार मिश्रा, भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूँ। यदि हम दैनिक मौसम परिचर्चा के मुख्य बिंदुओं की चर्चा करें तो यहाँ पर जो है लू की स्थिति, हीट वेव स्पेल की स्थिति पूरे हमारे पश्चिमोत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिमी भारत पर अगले 4 से 5 दिनों तक बनी रहेगी और हल्की से मध्यम वर्षा जो कि पूर्वोत्तर भारत पर अगले 3 दिन रहेगी और इसके बाद में चौथे दिन से अर्थात 30 तारीख से इस हल्की से मध्यम वर्षा की तीव्रता में थोड़ी सी वृद्धि होगी और 31 तारीख को असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश पर भारी वर्षा की भी संभावना है। जैसे कि असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की भी संभावना है, जैसा कि हम 31 मार्च के इस वार्निंग चेतावनी मानचित्र में हम यहाँ पर भारत के चेतावनी मानचित्र में देख सकते हैं। यदि हम पिछले 24 घंटे के दौरान आज 8:30 पर लिए गए हमारे प्रेक्षणों को देखें तो अ, अ, कल शाम को 17:30 भारतीय समय के अनुसार 17:30 बजे 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान रहा विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान पर, और गुजरात राज्य, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान दर्ज किया गया। और यदि हम तापमान की औसत तापमान से तापमान की अधिकता की बात करें तो 4 से 6 डिग्री का औसत से अधिक तापमान की स्थिति रही कई स्थानों पर पश्चिमी राजस्थान, जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और गुजरात राज्य पर, तथा कुछ स्थानों पर पश्चिमी मध्य प्रदेश के और छिटपुट स्थानों पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और विदर्भ के। और इसी के साथ जो दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी से आने वाली सुदृढ़ सबल दक्षिणी पश्चिमी हवाएं जो कि पूर्वोत्तर भारत पर आ रही थी, उनके प्रभाव में एक बार फिर सोहरा स्टेशन पर 15 सेंटीमीटर की वर्षा अर्थात अति भारी वर्षा दर्ज की गई और इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश के पसी घाट पर 6 सेंटीमीटर की वर्षा दर्ज की गई। यदि हम सिनॉप्टिक सिस्टम देखें तो आज एक वायवीय असंततता की रेखा गुजर रही है छत्तीसगढ़ से उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु तक, और जो कि तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक से होकर के गुजर रही है, और यह रेखा जो है 925 एचपीए 925 हेक्टा पास्कल के दबाव रेखा पर उपस्थित है। अब यदि हम यहाँ पर ऊष्मीय लहर की बात करें, हीट वेव की बात करें, तो जैसा कि हम देख सकते हैं, चूंकि अगले 5 दिन तक किसी प्रकार के कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ अथवा किसी प्रकार की पूर्वी हवाओं में किसी सक्रिय परिसंचरीय तंत्र की कोई संभावना नहीं है। इस कारण अगले 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड पर ऊष्मीय ऊष्मीय लहर की लू की स्थितियां बनी रहेंगी अगले 3 दिनों तक, और पश्चिमी राजस्थान पर यह स्थितियां 5 दिन तक बनी रहेंगी, जबकि जबकि अगले 4 दिन तक पश्चिमी राजस्थान पर इसके साथ साथ ऊष्मीय लहर के साथ साथ भीषण भीषण उष्ण उष्मीय लहर की स्थिति भी बनी रहेगी। अर्थात जो तापमान के जो हमारे जो औसत से तापमान का जो विचलन होगा वह 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा हो सकता है, और जो एक्चुअल वास्तविक तापमान होगा, वास्तविक अधिकतम तापमान होगा, वह निसंदेह 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रहेगा। अब पूर्वी राजस्थान पर कल से ऊष्मीय लहर की स्थितियां दर्ज की जाएंगी, और जो कि 31 मार्च 2022 तक इनके चलने की संभावना है, और गुजरात राज्य पर अगले 3 दिनों तक ऊष्मीय लहर की स्थिति अर्थात वास्तविक तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक और जो उसके तापमान के जो विचलन है औसत तापमान से, वो 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहेगा, जबकि तटीय स्थलों पर जो तापमान है वह 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक और उनका विचलन 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहेगा। यदि हम पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ की बात करें तो अगले 4 दिनों तक पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ में उष्मीय लहर की स्थितियां, हीट वेव की स्थितियां विद्यमान रहेंगी, और हमारा जो उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर 29 तारीख से उसमें लहर की स्थिति दर्ज की जाएगी।
और यदि हम बिहार और झारखंड पर आते हैं तो 29 तारीख से बिहार और झारखंड पर ऊष्मीय लहर हीट वेव की स्थिति छिटपुट स्थानों पर दर्ज की जाएगी। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश पर 30 और 31 तारीख को ऊष्मीय लहर की स्थितियों के उत्पन्न होने की संभावना है। अब यदि हम पूर्वोत्तर भारत पर नजर डालें तो यहाँ पर हमारा हल्की से मध्यम वर्षा छिटपुट स्थानों से लेकर के कुछ स्थानों पर यहाँ पर जारी रहेगी। और लेकिन 30 तारीख से दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के सबल होने के कारण इस वर्षा की तीव्रता में वृद्धि की संभावना है। और इसी के साथ साथ सब हिमालयी जो उप हिमालयी पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र है वहां पर भी वर्षा जो है वह कुछ स्थानों से लेकर के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और 31 तारीख को अरुणाचल प्रदेश और असम और मेघालय पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। और इस दौरान 30 और 31 तारीख को जो थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की गतिविधि होगी उसके साथ में जो हवाएं हैं वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के गस्टिंग टू 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती हैं। यदि हम दक्षिणी प्रायद्वीप की बात करें तो केरल पर अगले 5 दिनों तक, केरल और लक्षद्वीप पर कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा रहेगी। और साथ ही केरल पर अगले 5 दिनों तक थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग, हल्की से मध्यम थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की स्थितियां भी बनी रहने की संभावना है। और साथ ही तमिलनाडु पर अगले 5 दिनों तक, तमिलनाडु कोस्टल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक पर, तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक पर अगले 5 दिनों तक छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होती रहेगी। और साथ ही तमिलनाडु पर अगले 2 दिनों तक थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की संभावना है। और तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक पर अगले 24 घंटे में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की संभावना है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगली दैनिक मौसम परिचर्चा के साथ अगले 5 दिनों की। तब तक के लिए धन्यवाद।